हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे कल का टेस्ट पेपर विद द रैशनल। सो होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। अब आपके एग्ज़ाम्स की डेट्स भी अनाउंस हो गई हैं, तो पढ़ाई को और अच्छे से कमर कस लीजिए और पढ़ लीजिए। आज मेहनत कर लेंगे तो कल आपका भविष्य भी बहुत बेहतर होगा। सो चलिए इसी उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का सेशन है हमारा, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपके बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर्स भी दिए थे, है ना। जिसमें हमने पूछा है हमारे एससीजी हार्मोन के बारे में। अ हार्मोन दैट प्रिवेंट्स मेंस्ट्रुएशन एंड मेंटेन, जो मेंस्ट्रुएशन को मेंटेन करता है और प्रेगनेंसी को वाई सस्टेनिंग द फंक्शन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, या फिर एससीजी जिसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कोरिनोगोनाडोट्रोपिन हार्मोन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो मेंस्ट्रुएशन और को मेंटेन रखे और प्रेगनेंसी को मेंटेन रखे। प्रेगनेंसी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच और एलएचएस, मेंस्ट्रुअल एमसी में हेल्प करते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। देन हमारा ये क्या होगा? इसका सही आंसर तो होगा हमारा ह्यूमन को एससीजी हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। कैसे? सही आंसर है हमारा ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। अगर हम बात करें एससीजी हार्मोन की, तो ये जो प्लेसेंटा है उसमें साइटोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट ए सिंगल लेयर होती है, और ये क्या होती है हमारी मल्टी लेयर होती है। ये दोनों ही किसकी लेयर होती है? हमारे प्लेसेंटा की लेयर होती है ना। तो जो एससीजी हार्मोन है वो हमारा कहाँ से रिलीज होता है? रिलीज कहाँ से होता है? साइटोट्रोफोब्लास्ट से रिलीज होता है, जो कि आफ्टर कंसीविंग 4 to 7 डेज के बाद ही क्या आ जाता है? यूरिन में प्रेजेंट देखने को मिलता है ना। जो 100 to 200 अपने पीक पर रहता है। कब रहता है? 10 to 12 वीक पे देखने को मिलता है। और वहीं ये जो 10 to 20 मतलब डिक्रीज हो जाता है, वो हमारा 16 वीक पे देखने को मिलता है। तो ये जो रेशियो है एससीजी हार्मोन की, तो सबसे पहला सवाल आता है कि एससीजी हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है? तो वो कहाँ से रिलीज हो रहा है? साइटोट्रोफोब्लास्ट से रिलीज हो रहा है, जो क्या कर रहा है? जो सबसे पहले यूरिन में आता है, और जब भी हम टेस्ट करते हैं तो ये प्रेजेंट होता है ना, क्योंकि उस ड्यूरेशन तक ये ब्लड में देखने को हमें मिलता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग प्लेसेंटल फंक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 8 to 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। हमें 8 to 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी की बात किया है, जिसमें हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है प्लेसेंटल फंक्शन को फर्स्ट टू 8 to 10 वीक्स के लिए
जो एससीजी हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, या फिर एस्ट्रोजन हार्मोन है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हमारी जो रहती है डोमिनेटिंग रहती है, कौन सी? प्रेगनेंसी डोमिनेटिंग हार्मोन है प्रेगनेंसी डोमिनेटिंग हार्मोन है हमारा कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन, है ना। और डिलीवरी डोमिनेटिंग हार्मोन कौन सा है हमारा? एस्ट्रोजन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच हमारा क्या किसमें? मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करता है ना। तो अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा कुचा एक ही बचा, एससीजी हार्मोन। तो हमारे जो प्लेसेंटल के फंक्शन को परफॉर्म करता है बेसिकली, टाइम ड्यूरेशन क्या दे रखा है? 8 to 10 वीक। वो कौन करता है? एससीजी हार्मोन करता है, जिसे ह्यूमन गोनाडोट्रोफिन हार्मोन भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉलोइंग डिलीवरी एससीजी डिसअपेयर फ्रॉम द सर्कुलेशन विद इन। हमें कब डिलीवरी के कितने टाइम के बाद एससीजी हार्मोन डिसअपेयर देखने को मिलता है? सो कितने टाइम के बाद हमें डिसअपेयर देखने को मिलेगा? 1 मंथ, 6 मंथ, 4 वीक्स, 2 वीक्स। तो डिलीवरी के बाद अभी तक तो ये रहा है, पूरे टाइम पे कम ज़्यादा रहा है, लेकिन डिसअपेयर देखने को नहीं मिला। होल प्रेगनेंसी एससीजी हार्मोन प्रेजेंट, है ना। कम ज़्यादा में रहा है, लेकिन वो प्रेजेंट रहा है। लेकिन इसमें इन्होंने पूछा, डिलीवरी की बात की है कि फॉलोइंग डिलीवरी एससीजी डिसअपेयर फ्रॉम द सर्कुलेशन कब देखने को मिलेगा? 1 मंथ में, 6 मंथ में, 4 वीक में और 2 मंथ्स में, 2 वीक में। तो इसका सही आंसर होगा 6 वीक में। मतलब परपीरियम फेज तक ये क्या रहेगा? प्रेजेंट। परपीरियम फेज क्या होता है? इन्वॉल्यूशन ऑफ ऑर्गन्स, मतलब रिवर्ट बैक आपको देखने को मिलते हैं क्या? परप्यूरियम का फेज, जो कि 6 वीक्स का देखने को मिलता है, जो आफ्टर डिलीवरी होता है। इसमें ऑर्गन जितना अपने पुराने शेप में वापस चला जाएगा, उसी फेज को बोलते हैं परप्यूरियम फेज। और इसमें सारे हार्मोनल चेंजेस जितने भी हमारी बॉडी में हमें देखने मिलते हैं, वो सारे कैसे देखने को मिलते हैं? बैलेंस्ड देखने को मिलते हैं। सो ये कब? आफ्टर डिलीवरी। तो इसका सही आंसर है आफ्टर डिलीवरी हमें 6 वीक तक ये देखने को मिलता है। 6 वीक का मतलब होता है 1.5 मंथ तक ये प्रेजेंट रहता है। उसके बाद ये कैसा होता है? 1.5 मंथ तक, उसके बाद ये डिसअपेयर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा द सीक्रीशन ऑफ एससीजी बाय द प्लेसेंटा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग मैक्सिमल ड्यूरिंग कितना देखने को मिलेगा? सीक्रीशन ऑफ द एससीजी बाय द प्लेसेंटा इज मैक्सिमल ड्यूरिंग लास्ट गेस्टेशन, मिड गेस्टेशन, इम्प्लांटेशन के टाइम पे, या फिर अर्ली
जेस्टेशन एज में, तो हमें कब देखने को मिलेगा एचसीजी हार्मोन? तो ये हमेशा जब आप अर्ली फेज़ में ही हम क्या करते हैं, सो अर्ली फेज़ तो इसका सही आंसर ही है, क्योंकि एचसीजी हार्मोन को जब हम चेक करते हैं, ये यूरिन में जब यूरिन किट से जब आप चेक करते हैं तो उसमें क्या चेक करते हैं, वो कौन सा फेज़ होता है? अर्लियर फेज़ होता है, जिसमें एचसीजी जो है वो कहाँ, यूरिन में प्रेजेंट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन 7 to 8 डेज में इसका लेवल क्या हो जाता है, बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। क्लियर? सो अर्ली फेज इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट परसेप्शन ऑफ द एक्टिव fetal movement felt by the mother during pregnancy is known as first fetal movement, that is called quickening। उसे क्या बोलते हैं? क्विकनिंग बोलते हैं, एंगेजमेंट बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं, या फिर हास्टिंग बोलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्विकनिंग बोलते हैं। फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर, दैट इज क्विकनिंग, जिसमें बेबी अपना फर्स्ट मूवमेंट शो करता है, और जिसे सिर्फ मदर ही क्या कर सकती है? फील कर सकती है। मदर ही फील कर सकती है और कोई फील नहीं कर सकता। फर्स्ट फेटल मूवमेंट बाय, जिसका नाम है क्विकनिंग। वहीं एंगेजमेंट में बेसिकली हमें एंगेजमेंट होगा, तो ये पेल्विक बोन है, तो जस्ट इस तरीके से हमारे पेल्विक बोन का शेप रहता है, और यहाँ पे एंगेजमेंट होगी, तो ये जस्ट क्राउनिंग की तरह देखने को मिलेगा, जस्ट क्राउनिंग की तरह इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो और लाइटनिंग मतलब शो, एंड सो फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर, दैट इज क्विकनिंग। नेक्स्ट है हमारा, अ नर्स इज असेसिंग अ pregnant client for the presence of the blotment. To make this determination, the nurse does which of the following? क्या देखने को मिलेगा? इन्होंने पूछा है हमसे, assessing the pregnant client to presence of blotment दिख रहा है। To make this determination, the nurse does which of the following? क्या हमें देखने को मिलेगा? ऑस्कल्टेट फॉर द फीटल हार्ट साउंड, हमें ऑस्कल्ट करना है फीटल साउंड को। सेकंड है असेसमेंट द सर्वाइकल कंप्रेसिबिलिटी, हमें क्या कंप्रेसिबिलिटी चेक करनी है, या फिर palpates the abdomen from the fetal movement, हमें fetal movement को feel करना है with the method of palpitation, या फिर हमें क्या करना है? initiates a general upward tap of the cervix, या फिर हमें cervix को टैप करके ये पता करना है। तो इन्होंने ब्लॉटमेंट का बोला है ना, ब्लॉटमेंट जैसी कोई चीज़ हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? उस टाइम ड्यूरेशन में हमें इनिशिएशन लेना है, जेंटल अपवर्ड टैप, जेंटली अपवर्ड के साइड सर्विक्स को क्या करना है? टैप करके देखना है। ऑस्कल्टेशन, फीटल मूवमेंट, ब्लॉटमेंट में फीटल मूवमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ब्लॉटमेंट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उसके बाद
मल्टीग्रेविडा मदर फील्स फर्स्ट फीटल मूवमेंट, मल्टीग्रेविडा है वो फर्स्ट फीटल मूवमेंट हमें कब देखने को मिलेगा, एट हाउ मैनी वीक्स ऑफ जेस्टेशन, जेस्टेशन के कितने टाइम के बाद फर्स्ट फीटल मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, 16 वीक्स, 20 वीक्स, 24 वीक्स और 12 वीक्स। तो बेसिकली जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट हमें देखने को मिलता है दैट इज़ प्राइमरी ग्रेविडा मदर, वो हमें 20 वीक में पता चलता है। तो जाहिर सी बात है जब 20 वीक में हम फर्स्ट फीटल मूवमेंट हमें पता चल रहा है तो उसके बाद ही हमें, उससे पहले ही, क्योंकि मल्टी ग्रेविडा मदर है, क्योंकि जहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, मल्टी ग्रेविडा और पैरा ग्रेविडा, इन दोनों में जो टाइम है इसमें हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा, कंपेयर इसके इसमें हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। प्राइमरी ग्रेविडा मदर है, उसको नहीं पता बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, है ना, लेकिन मल्टी ग्रेविडा में हमें पता चल जाता है, नो दैट हाउ बॉडी विल रिएक्ट, है ना। जो प्राइमरी ग्रेविडा में हर चीज़ कैसी देखने को मिलेगी, आपको डिले देखने को मिलेगी, वहीं अर्ली देखने को मिलेगी मल्टी ग्रेविडा में। जैसा कि अब इन्होंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो इन्होंने पूछा है फर्स्ट फीट क्विकनिंग हमें कब समझ में आएगी, तो नॉर्मली हमें 20 वीक में देखने को मिलती है ना। तो अगर 20 वीक में नहीं है, इसमें अर्लियर हमें कब देखने को मिलेगी, 20 वीक के पास में क्या है, 16 वीक है, तो 16 वीक में हमें फर्स्ट मल्टी ग्रेविडा मदर में क्विकनिंग देखने को मिलेगी, है ना। फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर इन मल्टी ग्रेविडा, दैट इज द 16 वीक ऑफ द जेस्टेशन पीरियड। नेक्स्ट है हमारा क्विकनिंग इन प्रेग्नेंट वुमेन टेक प्लेस एट, क्विकनिंग इन प्रेग्नेंट वुमेन टेक प्लेस एट कितने में देखने को मिलेगा, 20 to 44 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 60 to 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 8 to 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी और 12 to 14 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी मल्टी या पैरा जैसी कंडीशन उन्होंने नहीं दी, उन्होंने सीधा आपसे पूछा है कि क्विकनिंग प्रेगनेंसी इसमें कब देखने को मिलेगी। तो कब देखने को मिलेगी, कब देखने को मिलेगी, 2 to 4 वीक्स में तो पॉसिबिलिटी है नहीं, है ना। ये देखो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन पैटर्न यूज़ कर रही हूँ कि मैं उसमें से हटा दे रही हूँ, और 12 to 14 वीक्स में भी इतने में भी नहीं, तो हमें कहाँ देखने को मिलेगी, 6 to 20 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन पीरियड। नेक्स्ट है हमारा द प्रोसेस व्हेन द प्रेजेंटिंग पार्ट सिंक्स इनटू द ट्रू पेल्विस इज कॉल्ड। ट्रू पेल्विस क्या बोला जाता है, जब क्या बोला है उन्होंने, द प्रोसेस व्हेन द प्रेजेंटिंग पार्ट सिंक्स इनटू द ट्रू पेल्विस इज कॉल्ड फ्लोटिंग, लूजनिंग, क्विकनिंग, लाइटनिंग। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट प्रेजेंटिंग पार्ट जहाँ देखने को मिल रहा है, मतलब हमें क्या देखने को मिलेगा, लाइटनिंग इसका सही आंसर है ना। लाइटनिंग इसका सही आंसर है, क्यों, क्योंकि हमें प्रेजेंटिंग पार्ट सीक्स इनटू द ट्रू पेल्विस, ट्रू पेल्विस में फर्स्ट पार्ट दिखेगा, दैट इज कॉल्ड लाइटनिंग। सो लाइटनिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइटनिंग टेक्स प्लेस एट विच वीक। लाइटनिंग हमें कब देखने को मिलती है, सो लाइटनिंग हमें क्या कब देखने को मिलती है, देखिए इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, ये हमारी स्टिल स्पाइन होती है ना, उसमें हमें जो इस तरीके से हमें फीटल हेड का एंगेजमेंट देखने को मिलता है। तो ये एंगेजमेंट कब देखने को मिलती है, आपने देखा होगा, मैंने एक और चीज़ आपको पढ़ाई है, ये अम्लाइकस है, ब्लो बिफोर 4 का टेबल लगा के, आप जब जिफी स्टर्नम तक आ जाता है तो हमें
ब्रीदिंग प्रॉब्लम जैसी सिचुएशंस देखने को मिलती है, लेकिन ये कब देखने को मिलती है? 36 वीक पे। उसके बाद ये धीरे से नीचे डिसेंट हो जाता है, क्योंकि अगर ये धीरे से नीचे डिसेंट हो रहा है मतलब ये यहाँ पे इंगेजमेंट करा रहा है, मतलब जाके लाइटनिंग परफॉर्म हो रही है। लाइटनिंग परफॉर्म क्यों हो रही है? क्योंकि ये थोड़ा सा डाउनवर्ड हुआ, जिसकी वजह से ये कब देखने को मिलेगा? बेसिकली 36 वीक्स पे, है ना। उसके लिए आपको पता होना चाहिए किस फेज में क्या देखने को मिलता है। तो 36 वीक इज अ राइट आंसर फॉर दिस question. That is a lightning take place in which week? So in a one word we have to say that is a 36 week of the gestational age. नेक्स्ट है हमारा, इन आ प्राइमरी ग्रेविडा वुमन द हैड नॉर्मली एंगेज ड्यूरिंग। हैड प्राइमरी ग्रेविडा मदर है, मतलब उसका फर्स्ट बेबी है, तो उसमें हमें लाइटनिंग कब देखने को मिलेगी? 36 to 38 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में, 34 to 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, 32 to 34 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, या फिर 30 to 32 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इंगेजमेंट, हैड इंगेज की बात की है स्टूडेंट उन्होंने। ये सारे तो हमारा मतलब एक नॉर्मल प्रेगनेंसी 30 नॉर्मल डिलीवरी हम कब कंडक्ट करा सकते हैं स्टूडेंट? AFT आफ्टर 37 वीक्स, है ना। इसे हम नॉर्मली कंसीडर करेंगे। यस, अगर मैं रेंज की बात करती हूँ तो 37 to 40 वीक्स में हम नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट करा सकते हैं। अगर इससे पहले होता है तो वो प्री टर्म में जाएगा, और इसके बाद होगा तो वो पोस्ट टर्म में जाएगा, है ना, पोस्ट टर्म डिलीवरी में चला जाएगा। तो उसके लिए इन्होंने हमसे पूछा है प्राइमरी ग्रेविडा मदर है और उसको नॉर्मल एंगेज कब देखने को मिलेगा? तो कब देखने को मिलेगा? 36 to 38 वीक्स ऑफ द gestation is a right answer for this question. Next question. After 38 weeks of pregnancy, fetus shift to lower pole. fetus क्या बोल रहा है? 38 वीक्स की प्रेगनेंसी हो गई है, फीटस शिफ्ट कर रहा है कहाँ? लोअर पोल की तरफ ऑफ यूटरस, विच कॉजेज द फंडल हाइट टू बी रिड्यूस, दिस मेक द वुमन फील रिलैक्स्ड। क्या? दिस मेक्स टू वुमन फील रिलैक्स। पोल यूट्रस विच कॉज द फंडल हाइट टू बी रिड्यूस। फंडल हाइट रिड्यूस हो रही है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया फंडल हाइट हमारी इस तरीके से होती है, अम्लाइकस होती है बिफोर आफ्टर, ये 24, ये 22, है ना। ये हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है 16, है ना। इस तरीके से हमें देखने को मिलती है 12, 16, 20, फिर हमें ये सारे इस तरीके से पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पे जिफी स्टर्नम तक हमें देखने को मिलती है 36 वीक में। उसके बाद वो थोड़ा सा नीचे एब्डोमेन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ से फीटस का हेड कहाँ हो जाता है? इंगेजमेंट की तरफ चला जाता है, इसलिए ये कैसा हो जाता है? नीचे की तरफ डिसेंट हो जाता है। तो उन्होंने पूछा था आपसे, क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि 38 वीक्स की प्रेगनेंसी है जहाँ लोअर पोल यूट्रस ने क्या किया? फंडल हाइट विल डिक्रीज हुई, फंडल हाइट डिक्रीज हुई, दिस मेक टू वुमेन फील रिलैक्स, जिससे वुमेन रिलैक्स। आपने देखा होगा 36 वीक्स की प्रेगनेंसी में उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। व्हेन शी वेंट वो अपने आप को बेंड करती है, उसके बाद ही वो ब्रीथ प्रॉपर कर पाती है। लेकिन उसके बाद जैसे ही एक वीक और निकल जाता है, ये यहाँ से जो उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी जैसा सिचुएशन लग रहा था, ये क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि फीटस क्या करता है? डाउनवर्ड की तरफ डिसेंट मूव करता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? क्विकनिंग बोलेंगे, लाइटनिंग बोलेंगे, हैगार साइन बोलेंगे, या ऑल ऑफ दी एबव बोलेंगे?
हैगार साइन, क्विकनिंग, और उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने ये सारी सिचुएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन क्वेश्चन ने सिर्फ हमसे कहा है एक सिचुएशन को क्या बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, लाइटनिंग बोलेंगे, क्योंकि वो क्या किया, उसने लाइट कर दिया, वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो गया, जिससे वो सारे सिम्टम्स रिड्यूस देखने को मिले। नेक्स्ट है हमारा द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नॉन एंगेजमेंट एट टर्म इन प्राइमरी ग्रेविडा इज, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नॉन एंगेजमेंट एट टर्म इन द प्राइमरी ग्रेविडा इज, क्या बोला जाता है, मोस्ट कॉमन कॉज नॉन एंगेजमेंट एट टर्म प्राइमरी ग्रेविडा इज, क्या बोला जाता है, ब्रो प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, या फिर हाइड्रोएमनियोस की कंडीशन देखने को मिलती है, ब्रीच प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है, या फिर सिफेलिक पेल्विक डिस्प्रपोर्शन देखने को मिलता है, जिसे हम बेसिकली सीपीडी के नाम से जानते हैं। तो हमें क्या देखने को मिलता है, ब्रीच प्रेजेंटेशन का कॉज नॉन एंगेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये भी देखने को नहीं मिलता, ब्रीच भी नहीं देखने को मिलता, तो देखने को क्या मिलता है, आपको सीपीडी की कंडीशन देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका द मेन कार्डियक आउटपुट इज कंपैरेटिवली हाई इन द फीटस एंड इज एस्टिमेटेड टू बी, इन्होंने क्या पूछा है, आपसे पूछा है द मेन कार्डियक आउटपुट के बारे में बात की है, इज कंपैरेटिवली हाई इन द फीटस एंड द एस्टिमेटेड टू बी, कितना देखने को मिलेगा कार्डियक आउटपुट इन द फीटस बात हो रही है, तो कार्डियक आउटपुट जो देखने को मिलता है 350 ml पर मिनट बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, आपको कितना देखने को मिलेगा, 120 ml बिल्कुल नहीं, 200 नहीं, सो 350 इज अ राइट आंसर, जो आपको कार्डियक आउटपुट कंपैरेटिवली देखने को मिलेगा हाई इन द फीटस, दैट इज अ 350 ml, 350 आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब आपको फीटल सर्कुलेशन टॉपिक करेंगे तो आपको एक क्लियर हो जाएगा कि कितना जाता है और कितना वहाँ से रिटर्न वापस देखने को मिलता है, क्योंकि अभी फीटस को तो एफर्टलेस है ना, उसको कोई ऐसे एफर्ट्स तो डालने नहीं पड़ रहे हैं, उसको जो मिल रहा है प्लेसेंटा दे रहा है, उसको प्लेसेंटा से उसको सारी चीज़ें अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू उस तक अवेलेबल हो रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एट 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी द हाइट ऑफ द यूट्रस इज एट, हाइट ऑफ द यूट्रस कहाँ देखने को मिलेगी, 16 वीक्स की प्रेगनेंसी है, लेवल ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, मिडवे बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकस, या फिर एंसीफॉर्म कार्टिलेज, या फिर नॉन ऑफ द एवर। सो हमें कहाँ देखने को मिलेगी, लेवल ऑफ द अम्बिलिकस तक, तो आपको देखिए मैंने अभी आपको ये डायग्राम बना के दिखाया था, जिसमें हमारे पास ये अम्बिलिकस होती है, अम्बिलिकस बिफोर अम्बिलिकस तक, लेवल ऑफ द अम्बिलिकस तक हमारे पास ये रेशियो रहता है ना, अभी हम ऑलरेडी डिस्कस करके गए, ये हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस है जहाँ पे 60, तो इन्होंने पूछा है 16 वीक्स का ही इन्होंने पूछा है कि फीट कहाँ होगा, तो मिडवे बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकस, तो मिडवे ही तो है ये सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बिलिकस का, है ना, तो कहाँ देखने को मिलेगा, बेसिकली हमें मिडवे, ये आपको अगर याद है तो इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। देखिए आप पूरा याद नहीं कर सकते, 4 के टेबल याद तो होगा ही, ये नीचे हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस है, यहाँ सेक्रम है और हमारा कॉक्सिक्स है, क्लियर है, वहीं पे हमारा अम्बिलिकस है, अम्बिलिकस के बिफोर और आफ्टर याद रख लीजिए 24 और 20, उसके बाद हमारा यहाँ पे 12, 16 इस तरीके से रहता है, 16, उसके बाद यहाँ तक पहुँचते जिफी स्टर्नम 36, फिर थोड़ा डाउनवर्ड हो जाता है 37 और 38, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ हमें 16 वीक का एक एस्टिमेशन 16 वीक के बारे में पूछा था, जहाँ पे मिडवे बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस है जो कार्टिलेज का बना होता है ना, जो दोनों पैल्विक जो हमारी पेल्विस होती है वो उसका जॉइंट होता है, जो
कार्टिलेज से फॉर्म रहता है, राइट। सो वहाँ से एंड अम्लाइकस, उसके ऊपर ही क्या है, अम्लाइकस है। तो क्या है इसका सही आंसर, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है द यूट्रस हैज already risen out of the pelvis and is experiencing further into the abdominal area at about the, क्या देखने को मिलेगा हमें, क्या पूछा है, the uterus has already risen out for the pelvis and the experiencing further into the abdominal area at about the, कब देखने को मिलेगा, 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 18th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। स्टूडेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने पढ़ा है तो आप इनमें आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई और आप अपने एस्टिमेशन नहीं डाल सकते। इफ यू आर स्टडी दैट टाइम यू विल, उसका सही आंसर क्या है, rising out of the pelvis, and rising out of the pelvis that is 12 weeks of the pregnancy में देखने को मिलता है, जो कि उसके बाद नेक्स्ट है हमारा which of the following fundal heights indicates less than 12 weeks gestation when the date of LMP is unknown। क्या क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है which of the following fundal height indicates less than 12 weeks gestation when the date of LMP is unknown। क्या होगा उसका सही आंसर, यूट्रस इन द पेल्विस, यूट्रस पेल्विस में है, यूट्रस इन द एक्सफॉइड, यूट्रस इन द एब्डोमेन, यूट्रस एट द अम्लाइकस। कहाँ देखने को मिलेगा, 12 वीक्स में। यूट्रस एट द अम्लाइकस हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, यूट्रस इन द पेल्विस, और हमें कहाँ देखने को मिलेगा, यूट्रस एट द लेवल ऑफ पेल्विक फ्लोर। जो हमारा पेल्विक फ्लोर है वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, क्या हमारा यूट्रस हमें उस लेवल पे देखने को मिलेगा। और उसके बाद ये तो हो गया यूट्रस इन द पेल्विस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है यूट्रस इन द पैल्पेबल अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस एट, अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस के अबव कब जाएगा, 14th वीक, 8th वीक, 10th वीक, 12th वीक, तो कब जाएगा, अबव सिम्फाइसिस प्यूबिस। यस, अबव सिम्फाइसिस प्यूबिस हमें कब देखने को मिलेगा, मोस्टली अबव सिम्फाइसिस प्यूबिस हमें देखने को मिलेगा 14th वीक में देखने को मिलेगा, 8th वीक में देखने को मिलेगा, 10th वीक में देखने को मिलेगा और 12th वीक में देखने को मिलेगा। तो बेसिकली हमें कब देखने को मिलेगा, यूट्रस इज पैल्पेबल अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस दैट इज 12th वीक्स ऑफ जेस्टेशन। 12th वीक ऑफ जेस्टेशन में देखने को मिलेगा। एट 8th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फंडल हाइट, फंडल हाइट की पोजीशन क्या देखने को मिलेगी, 8th वीक की प्रेगनेंसी है, 8th वीक मतलब 2 मंथ्स की प्रेगनेंसी में फंडल हाइट क्या देखने को मिलेगी, बिलो पेल्विस, अबव पेल्विस, नियर नेवल और अबव नेवल। तो कहाँ देखने को मिलेगी, तो हमेशा हमें कहाँ देखने को मिलेगी, बिलो सिम्फाइसिस प्यूबिस। 12 वीक में तो वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के लेवल में ही देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हाइट ऑफ द यूट्रस एट द लेवल ऑफ अम्लाइकस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज एट, द हाइट ऑफ द यूट्रस एट द लेवल ऑफ द अम्लाइकस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट, अम्लाइकस तक कहाँ देखने को मिलेगा, 28 वीक्स, 24 वीक्स, 18th वीक्स और 16 वीक्स। अम्लाइकस तक पहुँचते पहुँचते मैंने आपको बताया था 24 वीक, जहाँ पे मैंने आपको विद द डायग्राम बताया था ये अम्लाइकस है,
सो अम्लाइकस तक हमें कब देखने को मिलेगा? 24 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन एज। नेक्स्ट है हमारा लेवल ऑफ द फंडस। क्या? लेवल ऑफ द फंडस रीच एक्सपिस्टम एट विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी? लेवल ऑफ द फंडस रीच, जिफी स्टर्नम की बात कर रहे हैं, एट विच वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी, किस वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हमें नजर आएगा? दैट इज 40 वीक, 32 वीक्स, 34 वीक्स और 36 वीक्स। तो हमें कब देखने को मिलेगा? जिफी स्टर्नम से जिफी स्टर्नम तक हमें कब देखने को मिलेगा? दैट इज, पहले भी कर चुके हैं, दैट इज 36 वीक ऑफ द जेस्टेशन हमें बिल्कुल जिफी स्टर्नम तक देखने को मिलेगा। जिफी स्टर्नम और जिफी स्टर्नम तक हमें 36 वीक में देखने को मिलेगा। देन बिलो और वी कैन से डाउनवर्ड, तो वो हमें कब देखने को मिलेगा? 37 वीक ऑफ द जेस्टेशन एज। नेक्स्ट, एट 8 वीक ऑफ जेस्टेशन यूट्रस लुक लाइक। 8 वीक की प्रेगनेंसी है, मतलब 2 मंथ्स की बात कर रहे हैं। की बात कर रहे हैं। वीक ऑफ द जेस्टेशन यूट्रस लुक लाइक, यूट्रस कैसा दिखेगा? स्मॉल अनरैप पियर की तरह देखने को मिलेगा। लार्ज ऑरेंज की तरह, साइज ऑफ द ग्रेप्स फ्रूट, अंगूर की तरह या फिर क्रिकेट बॉल की तरह देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा? एट द 8 वीक ऑफ जेस्टेशन यूट्रस लुक लाइक अ स्मॉल अनरैप्ड पियर की तरह। 8 वीक की प्रेगनेंसी है, 8 वीक की प्रेगनेंसी है, अभी जस्ट 2 मंथ्स ही हुए हैं। लार्ज ऑरेंज की तरह या साइज ऑफ ग्रेप फ्रूट या फिर क्रिकेट बॉल की तरह, बॉल के जितना बड़ा शेप आपको देखने में मिलेगा। तो क्या देखने में मिलेगा आपको? सही आंसर क्या होगा? 8 वीक की प्रेगनेंसी है, जस्ट जब वो उसका लेवल कितना है? सिम्फाइसिस प्यूबिस जस्ट एक ऑरेंज की तरह, एक बड़ा ऑरेंज होता है, उतना आपको देखने को मिलेगा। और जो ये स्मॉल पियर शेप्ड है, ये इनिशियल फेज में देखने को मिलेगा, नॉट इनटू द लार्ज ऑरेंज। सो 8 वीक में लार्ज ऑरेंज की तरह हमें देखने को मिला। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है? फंडल हाइट आफ्टर 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी मेजर्ड इन सेंटीमीटर सेज। फंडल हाइट को अगर आप 24 वीक्स की प्रेगनेंसी है, जो अबव द अम्लाइकस फंडल हाइट पहुंच गई है, इन सेंटीमीटर एज कितने सेंटीमीटर देखने को मिलेगी? मोर देन द पीरियड ऑफ गेस्टेशन, लेस देन द पीरियड ऑफ गेस्टेशन, correspond to the period of gestation with the variation of 5 सेंटीमीटर, या फिर आपको 5 सेंटीमीटर के वेरिएशन के साथ देखने को मिलेगी। फंडल हाइट आफ्टर 24 वीक्स प्रेगनेंसी मेजर्ड इन द सेंटीमीटर। सो अगर आपको सेंटीमीटर में दिख रहा है तो वो उसका सही आंसर क्या होगा? जहाँ वो अबव द अम्लाइकस देखने को मिलेगा, अबव द अम्लाइकस आपको देखने को मिलेगा, आपका जो एम्लाइकस है उसके अबव देखने को मिलेगा 24 वीक्स में, तो उसका वेरिएशन कितना देखने को मिलेगा? 5 सेंटीमीटर करस्पॉन्डली। तो क्या होगा? करस्पॉन्ड्स टू द पीरियड ऑफ जेस्टेशन विद द वेरिएशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर के वेरिएशन के साथ हमें देखने को
मिलेगा क्या? फंडल हाइट इन फॉर 24 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन पीरियड। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन बाय द नर्स when the periodic acceleration in the fetal heart rate is observed। द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या देखने को मिलेगा नर्स में, जहाँ पे पेरियोडिकली एक्सीलरेशन फीटल हार्ट रेट इज ऑब्जर्व्ड। Notify doctor, continue monitoring fetal heart rate, reposition mother and monitor her vital signs, या फिर document findings and inform mother about baby's well-being। क्या देखने को मिलेगा इस कंडीशन में हमें स्टूडेंट, जहाँ पे appropriate action क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा? तो क्या देखने को मिलेगा जहाँ पे हमें क्या करना है? डॉक्यूमेंटेशन फाइंडिंग्स, जो भी फाइंडिंग्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ड्यूरिंग दैट टाइम वी हैव टू डॉक्यूमेंटेड these all findings, that is most important, and inform मदर को इन्फॉर्म करना है about baby well-being, बच्चा ठीक है या नहीं है ना। मदर, अदरवाइज मदर बहुत वरीड करेगी कि बच्चे की हार्ट बीट प्रॉपर है नहीं है, क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियोज हैं। तो आपको मदर को भी स्ट्रेस फ्री रखना है, क्योंकि अगर मदर स्ट्रेस्ड होगी इसका डायरेक्ट इफेक्ट उसके बेबी पे देखने को मिलेगा। तो मदर को आपको रीअश्योर करना है कि एवरीथिंग विल बी फाइन, है ना, अगर है तो। उसके बाद these findings indicate the gestational age of, these findings indicate the gestation age of 30 weeks of pregnancy, 34 weeks of pregnancy, 36 weeks of pregnancy और 38 weeks of pregnancy। क्या देखने को मिलेगा? These finding indicates the gestation age of 30 weeks, 30 weeks of pregnancy, 34 weeks of pregnancy, 36 weeks of pregnancy, 38 weeks of pregnancy। क्या फाइंडिंग्स हमें देखने को मिलेंगी? केयरफुली आंसर देना है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली कल जिन्होंने टेस्ट लगाया था उनके आंसर्स में बहुत सारी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ों की गलतियाँ देखी गई हैं। तो क्या देखने को मिलेगा? मोस्टली क्या आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा? क्या इंडिकेट करेगी? सो 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज अ इंडिकेशन फॉर दिस सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ क्लाइंट अबाउट 8 वीक्स प्रेग्नेंट आस्क द नर्स व्हेन शी विल एबल टू हियर द फीटल हार्ट बीट। द नर्स वुड रेस्पॉन्ड व्हाई टेलिंग द क्लाइंट दैट द फीटल heartbeat can be heard with the Doppler ultrasound device when the gestation is an early as which of the following। कब देखने को मिलेगी? 4 वीक्स, 8 वीक्स, 15 वीक्स और 18 वीक्स। इन्होंने क्या पूछा है? 8 वीक की प्रेगनेंसी है। आस्क द नर्स व्हेन शी इज एबल टू हियर, वो सुनने में एबल है फीटल हार्ट बीट। The nurse would respond, nurse ने response दिया telling the child that the fetal heartbeat can be heard with the Doppler। Doppler और अल्ट्रासाउंड डिवाइस से hear की जा सकती है। gestation is early as which of the following। अभी अर्ली gestation age है, तो डॉपलर से या फिर फीटोस्कोप से hear नहीं किया जा सकता अर्ली फेज में। तो वो फेज, अर्ली फेज कौन सा होगा? 4 वीक, 8 वीक, 15 वीक और 18 वीक। तो वो अर्ली फेज होगा हमारा 8 वीक। आपको पता होगा कि जब 30 जो हार्ट बीट बनना स्टार्ट हो जाती है, कितने टाइम के बाद स्टार्ट हो जाती है हार्ट बीट इन फीटस? नोट डाल के लिखिए, आपका असाइनमेंट है। मैं बहुत टाइम पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि फर्स्ट हार्ट बीट अपेयर एट द एज ऑफ
फर्स्ट ब्लड सर्कुलेशन 35 डेज में स्टार्ट हो जाता है, 37 डेज में ट्यूबुलर फॉर्मेशन हो जाता है हार्ट का। तो हार्ट बीट कब अपेयर हो जाती है, दैट इज 22 डेज ऑफ आफ्टर कंसीविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, FHR कैन बी ऑस्कल्टेड विद द फीटोस्कोप एज अर्ली एज विच ऑफ द फॉलोइंग। FSHR मतलब फीटल हार्ट रेट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फीटल हार्ट रेट कैन बी ऑस्कल्टेट। ऑस्कल्टेट कब कर सकते हो, विच इज अ फीटोस्कोप एज अर्ली विच ऑफ द फॉलोइंग, 15 वीक्स में, 30 वीक्स में, 28 वीक्स में, 20 वीक्स में। सो कब स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज यस दैट इज 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, जिसमें हम फीटोस्कोप के साथ, फीटल हम डॉपलर के साथ तो 8 वीक में भी स्टार्ट कर रहे थे ना, डॉपलर जब हमने लगाया था, डॉपलर के साथ जब हमने स्टार्ट किया था सुनना, तो हमें डॉपलर के साथ तो मतलब डॉपलर के साथ तो हमें 8 वीक्स पर भी सुनने मिलना था FHR, फीटल हार्ट रेट। सो हमें फीटोस्कोप के साथ बेसिकली कब देखने को मिलेगा, दैट इज 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कैन hear fetal heart sound which help for stethoscope at how many weeks of gestation। वन कैन हियर, हम कब सुन सकते हैं फीटल हार्ट साउंड को, हेल्प ऑफ स्टेटोस्कोप। स्टेटोस्कोप लगा के, स्टेटोस्कोप से हम कब फीटल हार्ट साउंड कब हम सुन सकते हैं फीटल हार्ट साउंड से, स्टेटोस्कोप से, तो दैट इज 20। इसका तो कोई आंसर भी आपको पूछने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, कितनी बार हमने सेम चीज़ को रिपीट किया है। 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में बेबी का पूरा जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फीटल हार्ट रेट को सुन सकते हैं। अब उसके जो ऑर्गन्स हैं जो फॉर्म हो गए हैं उनका मैच्योर होना बाकी रह जाता है। उस मैच्योर होने के लिए उसको बहुत सारे वेट गेन होता है, बेबी के मसल्स बढ़ते हैं और ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, फीटल हार्ट साउंड कैन बी detected using the Pinard stethoscope between। fetal heart sound can be detected। fetal heart sound को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, Pinard stethoscope between 16 to 18 वीक्स में कर सकते हो, 10 to 12 वीक्स में कर सकते हो, 20 to 24 वीक्स में कर सकते हो, या फिर हम बोलेंगे कि 14 से 16 वीक में कर सकते हो। स्टेटोस्कोप, अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया उसमें भी हमने स्टेटोस्कोप से सुना था, और हमने कब सुना था, 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन की एज में। लेकिन यहाँ इस आंसर में तो मुझे 28 वीक्स कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो इसका आंसर मैं कैसे लगाऊंगी। तो इसका आंसर लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें क्योंकि एक वन वर्ड में आंसर नहीं दिया गया कि 20 वीक आपको उठा के दे दिया है, इसमें इन्होंने रेंज के हिसाब से आपसे पूछा है, रेंज दिया है 16 to 18, 10 to 12, 22 to 24, 14 to 16। तो यहाँ पे मुझे लॉजिकली आंसर देना है
कि ये क्वेश्चन के हिसाब से मेरा आंसर किस तरफ को जा सकता है। तो लॉजिकली आंसर देने के लिए मैं क्या करूँगी, तो मैं उस रेंज को इस यहाँ पे कन्वर्ट करूँगी। कहाँ पे कन्वर्ट करूँगी कि मेरे पास 20 तो नहीं था, लेकिन 20 उससे पहले तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, और जो ये नंबर्स दिए हैं वो उसके पहले वाले नंबर्स दिए हैं। लेकिन मेरे मुझे ये पता है 20 वीक्स में देखने को मिल रहा था, लेकिन 20 वीक्स नहीं है, तो 20 टू 24 के साथ जाना होशियारी होगी, जो अपने माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा ओवर थिंकर बनोगे तो आती हुई चीज़ें भी गलत करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्रेजेंटेशन द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिवली ऑफ द FSH एट द लेवल ऑफ अम्लाइकस। क्या पूछा है इन्होंने पूछा है विच प्रेजेंटेशन के बारे में पूछा है आपसे। प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। इन विच प्रेजेंटेशन द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिवली ऑफ द FSH एट द लेवल ऑफ अम्लाइकस कब देखने को मिलता है। वर्टेक्स में देखने को मिलता है, ब्रीच में, शोल्डर में या ब्रू में। आपको कब देखने को मिलेगा FSH फीटल हार्ट साउंड एट द लेवल ऑफ अम्लाइकस। एट द लेवल ऑफ अम्लाइकस आपको कब देखने को मिलेगा। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, वर्टेक्स, ब्रीच, शोल्डर या फिर ब्राउन प्रेजेंटेशन है। कब देखने को मिलेगा, ब्रीच प्रेजेंटेशन में देखने को मिलेगा। एट द ब्रीच प्रेजेंटेशन दो तरीके से होती है ब्रीच प्रेजेंटेशन। कैसे, एक तो ऐसा होगा, है ना, एक तो इस तरीके से होगा, या फिर इस तरीके से होगा। ब्रीच प्रेजेंटेशन में या तो यहाँ पे हेड होगा और यहाँ पे उसके बटक्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे उसका हेड है या फिर यहाँ पे उसके बटक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एट द अम्लाइकस तो हमारी इन बिटवीन है ना, इन बिटवीन है, तो उस प्रेजेंटेशन में यहाँ पे एट द लेवल ऑफ अम्लाइकस उसका हार्ट साउंड देखने को मिलेगा। कौन सी प्रेजेंटेशन में, ब्रीच प्रेजेंटेशन में हमें देखने को मिलेगा क्या, फीटल हार्ट साउंड। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a nurse is aware that the best place to detect, नर्स अवेयर कैसे होगी, जिसने डिटेक्ट किया क्या, फीटल हार्ट साउंड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फीटल हार्ट साउंड को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑफ द प्रेगनेंसी क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, मतलब पूरी टोटल प्रेगनेंसी अगर मैं बात करती हूँ 9 मंथ की होती है, 9 मंथ। इन 9 मंथ को 3 में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। बिल्कुल इनमें डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एक ट्राइमेस्टर कंटेन 3 मंथ्स, 0 to 3 months, 3 to 3 नहीं आता, 4 to 6 months और 7 to 9 months, ये इसका ड्यूरेशन रहता है। तो इसने किसकी बात की है, हमारे पास नर्स अवेयर दैट द बेस्ट डिटेक्शन ऑफ द हार्ट साउंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में हमसे पूछा है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 0 से 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी है, उसमें क्या देखने को मिलेगा, एबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस देखने को मिलेगा, या फिर हमें एबव द अम्लाइकस देखने को मिलेगा, एट द अम्लाइकस देखने को मिलेगा, बिलो द सिम्फाइसिस प्यूबिस देखने को मिलेगा, है ना। सिम्फाइसिस प्यूबिस देखने को मिलेगा, तो उसमें आपको ये डायग्राम मैंने इसमें हर क्वेश्चन में आपको बताया है। अम्लाइकस
16 है ना, इस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो फर्स्ट में यहाँ पे क्या होना चाहिए, बिलो द अम्बलाइकस होना चाहिए ना, बिलो द अम्बलाइकस सिम्फाइसिस प्यूबिस देखने को मिलेगा कि अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस देखने को, तो अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस हमें देखने को मिलेगा क्या, फीटल हार्ट साउंड। यहाँ फीटल हार्ट साउंड की बात हो रही है, फंडल हाइट की नहीं थी। विच लेबोरेटरी टेस्ट इज एसेंशियल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट है जो बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे, ब्लड ग्रुप, RH इनकम्पैटिबिलिटी, यूरिन टेस्ट फ्रॉम द एल्बुमिन एंड शुगर, HB और ऑल ऑफ द अबव। तो इसके लिए क्या है, हमारे लिए सारे ही टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप क्या है, जो कि ब्लड ग्रुप से हमें क्या, हम किसको प्रिवेंट कर सकते हैं, RH इनकम्पैटिबिलिटी को, पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। यूरिन टेस्ट फॉर एल्बुमिन शुगर और AB, आपका HB परसेंटेज कितना है, कम तो नहीं है, उसके हिसाब से आपको आयरन डोज स्टार्ट करना होता है ना। ये सो इसका सही आंसर क्या है, ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द असेंशियल ब्लड इन्वेस्टिगेशन टू बी डन, असेंशियल ब्लड इन्वेस्टिगेशन के बारे में बोल रहे हैं फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड, एक एंटीनेटल पीरियड के लिए सो क्या रहेगा, the essential blood investigation to be done the pregnant woman during antenatal period, HBsAg Vidal, HB Vidal, HIV blood groups और RH factor, HBsAg Vidal HbA1c, HB Vidal HbA1c और HIV। तो क्या ज़रूर, कौन सी इन्वेस्टिगेशन इम्पॉर्टेंट है जिस प्रेगनेंसी में, जिससे क्या पता चलेगा, वुमेन ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड, एंटीनेटल फेज में है अभी, एंटीनेटल उसे कंसीव किया है या फिर एंटीनेटल फेज तो पूरे 9 मंथ तक रहता है। तो क्या इम्पॉर्टेंट है, HB इम्पॉर्टेंट है, विडाल इम्पॉर्टेंट है, HIV काउंसलिंग कराते हैं क्योंकि आजकल HIV के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए जहाँ ART सेंटर वालों के एंट्री में सिर्फ 4 और 5 एंट्रीज हुआ करती थी, आज देखिए उनके पास हज़ारों में पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। ब्लड ग्रुप आजकल सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो टैटूज़ और वो जो निडल होता है उसकी वजह से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ब्लड ग्रुप्स और RH फैक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो कि एंटीनेटल फेज के लिए इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज करेक्ट अबाउट एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस के बारे में क्या करेक्ट है, एमनियोसेंटेसिस क्या है, एमनियो मतलब बात तो कहीं एमनियोटिक फ्लूइड की हो रही है, सेंटेसिस फ्लूइड को निकालना, बाहर निकालना, तो क्यों निकालना, करेक्ट अबाउट द एमनियोसेंटेसिस, इंट्रायूट्राइन डायग्नोसिस है वो, इंट्रायूट्राइन डायग्नोसिस है, विड्रॉल ऑफ द ऑल एमनियोटिक फ्लूइड फ्रॉम द प्रेग्नेंट वुमेन, ऑल बिल्कुल नहीं भाई, ऑल तो बिल्कुल गलत कर दो, ऑल एमनियोटिक फ्लूइड निकाल दोगी तो बच्चा तो मर ही जाएगा ना अंदर, बच्चा तो डैडी हो जाएगा। केमिकल एनालिसिस फॉर द फ्लूइड ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, culturing amniotic cells and study for metaphasic chromosomes to identify chromosomal abnormalities, क्या देखने को मिलेगी, तो एमनियोसेंटेसिस से क्या पता लगाया जा सकता है, जिसमें हम एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं और हम क्या करते हैं, विड्रॉल करते हैं ऑल एमनियोटिक फ्लूइड को फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन, और उसे ऐसा नहीं है पूरा हटा देते हैं, हटाने के साथ साथ उसको वापस भी देते हैं फ्लूइड कभी। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, एमनियोसेंटेसिस शुड नॉट बी परफॉर्म्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी। वाई, फर्स्ट 3 months में एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर को क्यों परफॉर्म नहीं किया जा सकता, उसके पीछे का कारण क्या देखने को मिलेगा, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या देखने को मिलेगा,
देयर आर मोर चेंजेस ऑफ द इन्फेक्शन, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे. देयर इज नो इनफ चेंजेस, कोई इनफ एमनियोटिक फ्लूइड, या फिर हमें क्या देखने को मिलेगा, चेंजेस ऑफ डैमेज ऑफ फीटस, या फिर हमारे बच्चे को डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर ऑल ऑफ दी अबव. आपके लिए सभी आंसर सही है. एमनियोसेंटेसिस शुड बी परफॉर्म ड्यूरिंग फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी. क्यों नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जाता? देयर इज मोर चांसेस फॉर इन्फेक्शन और ऑल ऑफ दी अबव. सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि इन्फेक्शन के भी चांसेस हैं और यहाँ पे इन्फेक्शन के साथ साथ देयर इज नॉट इनफ एमनियोटिक फ्लूइड. अभी एमनियोटिक फ्लूइड का बनना तो स्टार्ट ही हुआ था, है ना. 2.5 महीने से स्टार्ट हुआ था. 25 ml के अकॉर्डिंग बनना स्टार्ट हुआ है ना. और चांसेस फॉर द डैमेज फीटल, बच्चे को भी डैमेज होने के चांसेस उतने ही होते हैं. नेक्स्ट है हमारा an amniocentesis test cannot be performed before 14 weeks of gestation because an amniocentesis test है जिसमें परफॉर्म नहीं किया जा सकता बिफोर 14 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. बिकॉज क्यों नहीं किया जा सकता? फीटल हार्ट बीट इज अहेड, बच्चे की हार्ट बीट बढ़ जाएगी. द फीटस इज नॉट मैच्योर, बच्चा मैच्योर नहीं है. एमनियोटिक फ्लूइड इज नॉट इनफ, एमनियोटिक फ्लूइड भी इनफ नहीं है. या फिर जेनेटिक रिजल्ट्स में नॉट बी एक्यूरेट, जेनेटिक रिजल्ट भी उसका क्या है? एक्यूरेट नहीं है. तो क्या नहीं है? एमनियोसेंटेसिस टेस्ट कैन नॉट बी परफॉर्म बिफोर 14 weeks of gestation because of amniotic fluid is not enough for that particular gestation period. इस gestation period में amniotic fluid है, उसका प्रॉपर उस इनफ अमाउंट में अभी उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ है. नेक्स्ट, अर्लियर amniocentesis is done in which period of pregnancy? Early amniocentesis is done of early period of pregnancy. किस early period of pregnancy में देखने को मिलेगा? क्या देखने को मिलेगा? early amniocentesis is done in which of period of 6 to 10, 16 to 18 weeks, 11 to 15 weeks और 9 to 11 weeks. तो कब देखने को मिलेगा early amniocentesis? कब कर सकते हो? पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी कब देखने को मिलेगी? 11 से 15 महीने में कर सकते हैं. लेकिन वही हम 14 महीने में नहीं कर रहे थे क्योंकि 1 वीक में उसका फॉर्मेशन बढ़ने लगता है. क्योंकि एक नॉर्मल अमाउंट कितना होता है टोटल? 900 to 1000. अगर ये 800 भी है, 800 ml तक दिख रहा है तो दैट इज नॉर्मल फाइंडिंग, है ना. नेक्स्ट क्या है? एमनियोसेंटेसिस इज डन टू डिटेक्ट ऑल फीटल एबनॉर्मलिटी एक्सेप्ट. एमनियोसेंटेसिस क्या क्या डिटेक्ट करेगी किसी एक को छोड़कर? डाउन सिंड्रोम, ओपन न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट, लेसिटिन स्पंजियोमाइसिन रेशियो, मैटरनल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन. क्या एक को छोड़कर ये सॉरी आपको देखने को मिलेगा? मेंटल रिटार्डेशन जैसी ये सब वो बता सकती है, लेकिन मेंटल रिटार्डेशन है किस वजह से है, उसका एक्चुअल कारण क्या है, तो वो इसमें डिटेक्ट नहीं हो सकता. नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट है while preparing a pregnant woman for amniocentesis the nurse should. नर्स को क्या देखना पड़ेगा? while preparing pregnant woman for the amniocentesis the nurse should prepare for her IV anesthesia. IV anesthesia देंगे
या फिर इंस्ट्रक्ट हर टू ड्रिंक 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी पीने के लिए बोलना है। इंस्ट्रक्ट हर टू वॉइड या प्लेस हर इन द लेफ्ट लेटरल पोजीशन, क्या बोलेंगे हम उसे, क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे, इंस्ट्रक्ट हर टू वॉइड, इंस्ट्रक्ट हर टू वॉइड। नेक्स्ट, हाई लेवल ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन, हाई लेवल किसका है, अल्फा फीटोप्रोटीन का है। इस डायग्नोस्टिक ऑफ, किसके डायग्नोस्टिक फॉर किसके लिए जरूरी है, सिरोसिस ऑफ लिवर, विल्सन डिसीज। नेक्स्ट है हमारा हेपेटोमा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, किसके लिए जरूरी है, अल्फा फीटोप्रोटीन डायग्नोसिस किस टेस्ट क्यों कराया जाता है, किसके लिए बेनिफिशियरी होता है, सिरोसिस ऑफ लिवर, विल्सन डिसीज, अल्फा फीटोप्रोटीन हमेशा हमें हेपेटोमा के लिए ज़रूरत होती है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 36 ईयर ओल्ड बल्टी ग्रेविडा who is at 14 weeks gestation is scheduled for the alpha fetoprotein test. The alpha fetoprotein test is indicated for GI defection, renal defection, neural tube defection, cardiac abnormalities. तो अल्फा फीटोप्रोटीन है जो हेपेटोमा के लिए दिया जा रहा था, लेकिन वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए जो बच्चे में देखने को मिलता है हार्ट में, है ना, जिसमें उसके ट्यूब फॉर्मेशन प्रॉपर क्लोज नहीं होते। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए जो ड्रग दिया जाता है दैट इज़ अ फॉलिक एसिड, जो कि बिफोर प्रेगनेंसी 3 मंथ्स बिफोर स्टार्ट कर दी जाती है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक उसको ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन इज एलिवेटेड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इन्होंने एक्सेप्ट पूछा है स्टूडेंट, एक्सेप्ट को हटाना नहीं है, एक्सेप्ट को ध्यान से देखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जहां आपने एक्सेप्ट को छोड़ा, आपके एक्सेप्ट की वजह से आपके स्कोर कार्ड में जो प्लस में एड ऑन होने वाला था उसको माइनस में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो एक्सेप्ट को बहुत ध्यान से केयरफुली, क्वेश्चन आपसे उसे छोड़कर बाकी सब पूछना चाह रहा है तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसे बहुत केयरफुली आपको आंसर देना है। तो इसके ऑप्शन है मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, RH आइसो इम्यूनाइजेशन और डाउन सिंड्रोम। तो इसका सही आंसर है क्या, हमारा डाउन सिंड्रोम, क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसी, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और RH आइसो इम्यूनाइजेशन जैसी कंडीशन में FSA FP का रोल कॉल है, लेकिन वो यहाँ पर डाउन सिंड्रोम जो कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है वो उसको इंडिकेट, उसको आइडेंटिफाई उससे नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है व्हाट नर्स शुड अवेयर इफ द मदर आस्क, व्हाट डज इट मीन इफ हर मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन इज 35 mg पर ml। उन्होंने 35 पर mg एक वैल्यू दे दी गई है जिसमें इन्होंने पूछा है अगर फीटोप्रोटीन का वैल्यू ये होगा तो क्या होगा, इट इज़ नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है, या फिर 35 ml इंडिकेट्स क्रोमोसोमल एब्रिएशन, 35 mg इंडिकेटेड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो क्या होगा, फीटोप्रोटीन इट इज द एबनॉर्मल वैल्यू जिसे हम नॉर्मली कंसीडर नहीं कर सकते। अगर इस तरीके की
रेंज में हमें वैल्यूज दिखाई दे रही है, हमें अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सजेस्ट करना है कि फीटो प्रोटीन की वैल्यू इतनी बड़ी हुई है, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं और फर्दर क्या इन्वेस्टिगेशन होगा जिससे बेबी को कोई हार्म ना हो सके। सो इसके लिए क्या करना है, इट इज़ अ एबनॉर्मल वैल्यू, जिसकी एबनॉर्मल वैल्यू कितनी है 35 mg/ml आपको देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एज इन इंडिकेटेड फॉर ऑक्सीटोसिन चेंजेस टेस्ट। ओसीटी के लिए क्या इंडिकेशन देखने को मिलेगा, प्रीवियस एब्रप्शियो प्लासेंटा, प्रीवियसली एब्रप्शियो प्लासेंटल हिस्ट्री है आपके पास, प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है जहां पे प्लेसेंटा बिल्कुल लोअर लाइन में आपको देखने को मिल रहा है। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा ये आपका सर्विक्स है जिसने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों उसको क्या कर रखा है, कवर कर रहा है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन देखने को मिलती है। प्रीमेच्योर ऑनसेट ऑफ लेबर, प्रीमेच्योर ऑनसेट ऑफ लेबर जैसी कुछ कंडीशन है, या फिर प्रेगनेंसी मोर देन 40 वीक, प्रेगनेंसी आपको पोस्ट टर्म देखने को मिल रही है। तो ओसीटी क्या इंडिकेट करेगा, ओसीटी क्या इंडिकेट करेगा, प्रेगनेंसी मोर देन 40 वीक्स, प्रेगनेंसी को 40 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं। नेक्स्ट है आ कंसंट्रेशन स्ट्रेस टेस्ट। कंसंट्रेशन स्ट्रेस टेस्ट इज शेड्यूल्ड फॉर द प्रेग्नेंट क्लाइंट एंड द क्लाइंट आस्क द नर्स अबाउट द टेस्ट। उन्होंने क्लाइंट ने नर्स से पूछा अपने टेस्ट के बारे में, स्ट्रेस टेस्ट के बारे में। द नर्स टेल द क्लाइंट दैट, नर्स ने क्या क्लाइंट को बोला, स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन आर एडमिनिस्ट्रेटेड ड्यूरिंग इंटरनल फीटल मेम्ब्रेन fetal monitor to stimulate uterine contraction, या फिर an external fetal monitor is attached and the woman ambulates on the treadmill until contraction begin. The uterine is stimulated to contract by the use of a small amount of oxytocin, pitocin or by the nipple stimulation. Uterine contraction are stimulated by the लियोपोल्ड मैन्यूवर। क्या देखने को मिलेगा, नर्स क्या बोलेगी इस स्ट्रेस टेस्ट के बारे में, तो नर्स क्लाइंट को एश्योर करेगी द यूट्रस इज स्टिमुलेट टू कॉन्ट्रैक्टेड बाय यूज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन और बाय द निपल स्टिमुलेशन। ये बताना है उसे जाके क्लाइंट को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एंटीनेटल मदर विच पॉजिटिव a contraction stress test, which of the following can be suspected। क्या हमें देखने को मिलेगा एन एंटीनेटल मदर विद द पॉजिटिव अ कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सस्पेक्टेड, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, प्री एक्लैम्प्सिया, प्लेसेंटा प्रीविया, अल्ट्रा यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। क्या देखने को मिलेगा CST में क्या देखने को मिलेगा, एन एंटीनेटल मदर विद द पॉजिटिव अ कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी देखने को मिलेगा। क्या यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी देखने को मिलेगा किसमें, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट में बेसिकली। नेक्स्ट है हमारा, नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज
reactive into the pregnant woman, priority action of a nurse. priority action of a nurse क्या देखने को मिलेगा? suggest OCT, no need any action since baby is healthy. report mother, none of the above. so non stress test की बात हो रही है जिसमें reactive प्रेगनेंसी प्रायोरिटीज एक्शंस क्या देखने को मिलेंगे, जिसमें नो नीड टू एनी एक्शन, जिसमें कोई फर्दर एक्शन की ज़रूरत नहीं है बेबी जब तक कि बच्चा हेल्दी है. अननेसेसरी बच्चा हेल्दी है उसके बाद उसे कोई भी बिना एनी गायनोकोलॉजिस्ट के एडवाइस के बिना उसे कुछ भी प्रिस्क्राइब करना अच्छा नहीं है उसके लिए एज वेल एज बेबी के लिए, दोनों के लिए ही एक अनहेल्दी प्रैक्टिस हो जाएगी जिससे दोनों की ही हेल्थ को इफेक्ट हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज सेड टू बी नॉर्मली इन देयर इज. क्या नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज सेड टू बी नॉर्मली if there is 2 or more FHR acceleration during 20 minutes of period, 2 or more FHR acceleration for 40 minutes period, no declaration during a 40-minute observation, no एक्सीलरेशन ड्यूरिंग 14-minute ऑब्जर्वेशन. सो सही आंसर क्या होगा इसके लिए? नॉन स्ट्रेस टेस्ट नॉर्मल, देयर इज 2 और मोर FHR एक्सीलरेशन ड्यूरिंग 20 minutes ऑफ पीरियड. हमें 2 और मोर FHR अगर एक 20 मिनट के उसमें दिख रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं. नेक्स्ट, अ नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर pregnant mother and nurse inform the woman about the procedure. the nurse tell that क्या बोलेगी? the test is an invasive procedure and required then an informed consent be signed. the test will be take about 2 hours and will require close monitoring for 2 hours. after procedure is completed, an ultrasound transducer that record fetal heart activity is secured over the abdomen where the fetal heart sound is heard most clearly. the fetus is challenged or stressed by uterine contraction. to uterine contraction to obtain necessary information. तो क्या होगा इसका सही आंसर? नॉन स्ट्रेस टेस्ट प्रिस्क्राइब प्रेग्नेंट मदर इन्फॉर्म टू वुमेन अबाउट द प्रोसीजर. सो क्या देखने को मिलेगा हमें? एन अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूट दैट रिकॉर्ड फीटल हार्ट एक्टिविटी is secured over the abdomen when the fetal sound is heard most clearly. जबकि fetal sound हमें कैसा सुनाई देगा? बिल्कुल क्लियरली सुनाई देगा जब क्या करेंगे? अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूट को fetal heart rate एक्टिविटी सिक्योर्ड कर रहा है जिसे हमने एब्डोमेन से क्लियरली उसको सुन सकते हैं. और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अ क्लाइंट मेम्ब्रेन रप्चर while her labor is begin, augmented with the oxytocin infusion. A nurse observe variable deceleration in the fetal heart rate on the fetus monitor. Escape what action should be nurse take next. उन्होंने क्या पूछा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बड़ा क्वेश्चन है, तो बड़े क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन ये मैं कैसे कर सकती हूँ, ये तो ढंग से पढ़ने में भी नहीं आ रहा, कुछ छूट तो नहीं जाएगा. नहीं,
कामली उसको 1 by 1 पढ़िए। उसने क्या बोला है, फीटल मेम्ब्रेन रप्चर, हर लेवल इज बिगिन ऑग्यूमेंटेड विद द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। ऑग्यूमेंटेड हो चुका है लेबर, इन्फ्यूजन क्या कर दिया, ऑक्सीटोसिन। नर्स ऑब्जर्व वेरिएबल डिक्लेरेशन, उसको वेरिएबल डिक्लेरेशन इन द फीटल हार्ट रेट ऑन द फीटल मॉनिटर स्ट्रिप पे दिखी। व्हाट एक्शन शुड बी नेक्स्ट, स्टॉप द क्लाइंट ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन को स्टॉप कर देना चाहिए। या फिर टेक द क्लाइंट ब्लड प्रेशर, पेशेंट का ब्लड प्रेशर को लेना चाहिए। प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर द इमीडिएट बर्थ, या फिर उसको प्रिपेयर करना चाहिए किसके लिए, इमीडिएट बर्थ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। या फिर चेंज द क्लाइंट पोजीशन, या फिर उसकी पोजीशन को चेंज कर देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर है जो इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करेगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा इन चारों ऑप्शंस में, जहां पे आपने क्या कर दिया है, हमें क्या करना है, ऑक्सीटोसिन दे दिया, फीटल हार्ट रेट। तो हमें सबसे पहले इनिशियल फेज में मेडिकेशन की तरफ बढ़ने से पहले जो हम फर्स्टली कर सकते हैं इफेक्टिवली, हमें उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। तो क्या होगा, चेंज द क्लाइंट्स पोजीशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लाइंट्स की पोजीशन को चेंज कर देंगे। सो ये थे आज के क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों ने बहुत एफर्टली क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और बहुत अच्छे मार्क आए हैं। जिन लोगों के नहीं आए हैं वो एक बार आप टैली कर लीजिए कि आपने कहाँ पे और क्या गलती की है। सो ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जुड़े रहिए जीडीसी नर्सिंग से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।